Primary sources are those sources which contain original material that has been published, reported or recorded for the first time. पहली बार जब कोई भी नई चीज प्रकाशित हो रही है तो वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में ही पब्लिश की जाएगी। ये जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं: प्राइमरी पीरियोडिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी पीरियोडिकल्स ये जनरली हमारे जर्नल्स या रिसर्च पीरियोडिकल्स होते हैं, जिसमें जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या जो रिसर्च पेपर हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें शोध से संबंधित जानकारी प्रथम बार प्रकाशित होती है, इसलिए इन पीरियोडिकल्स को या जर्नल्स को प्राइमरी पीरियोडिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं ये भी शोध पर ही आधारित होती हैं। इसमें किसी टेक्निक के बारे में या रिसर्च के बारे में डिटेल्ड में एक इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा हमारे थीसिस एंड डिसर्टेशन, थीसिस जो हम पीएचडी में थीसिस लिखते हैं, या डिसर्टेशन जो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिसर्टेशन लिखा जाता है, या जो एमफिल है उसमें जो डिसर्टेशन लिखा जाता है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोध पर आधारित होते हैं, किसी ना किसी रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। इसलिए थीसिस एंड डिसर्टेशन को भी हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस पेपर्स, कॉन्फ्रेंस में जो पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं उनको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं ये भी किसी रिसर्चर की रिसर्च पर ही बेस्ड होते हैं। रिसर्चर अपना जो रिसर्च का आउटपुट है वो इन कॉन्फ्रेंस पेपर्स के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करता है। इसलिए जो ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं वो भी हम प्राइमरी सोर्सेज की कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके अलावा पेटेंट, ये कोई भी रिसर्च की जाती है, कोई ऐसी खोज की जाती है जिसको जो हमारा रिसर्चर है वो अपने नाम से पेटेंट कराता है, तो उस पेटेंट को भी हम प्राइमरी कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मानक कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस भी आते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ के जो मानक हैं वो निर्धारित करते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा प्रदान भी किए जाते हैं या डिफरेंट जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं या निश्चित किए जाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से भी हमें कई सारी तरह की प्राइमरी सूचना प्राप्त होती है। तो जनरली जो मैंने आपको ये कैटेगरीज बताई, ये एग्जाम्पल्स बताए, इन सारे के माध्यम से हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इसके बाद हम इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है या एग्जाम्पल है वो है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीरियोडिकल्स, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिकल्स प्राइमरी कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ इसमें अलग कैटेगरी के पीरियोडिकल्स भी होते हैं, जैसे कि जो स्कॉलरली पीरियोडिकल्स हैं उनको तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि नेचर का नाम आपने सुना होगा, या इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स है। इस तरह के जो कोर सब्जेक्ट रिलेटेड पीरियोडिकल्स हैं उनको स्कॉलरली पीरियोडिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है और ये प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी कई सारी तरह के पीरियोडिकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स, जिसका एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है केमिकल न्यूज़, जिसमें किसी एक ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाती है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर पीरियोडिकल्स भी होते हैं, जैसे कि साइंस रिपोर्टर है। ये हमारा जो मास है, हमारे जो जनता है उनके बीच अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए इस तरह के जो पीरियोडिकल्स हैं उनको पॉपुलर पीरियोडिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और आजकल ई जर्नल्स भी आ गए हैं। इन सब के माध्यम से जो हमारी सूचना है वो हमारे लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो जो हमारे पीरियोडिकल्स हैं ये ना सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज बल्कि और तरह के इंफॉर्मेशन को भी हमारे मासेस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।